हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का टॉपिक है हरियाणा का बजट पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आधा हरियाणा का बजट कवर कर लिया है, बाकी का बचा हुआ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है जो वो मैं बता चुकी हूँ आपको पिछली वाली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। ठीक है, बताती रहूँगी आपको साथ के साथ। तो इससे पहले हमने 4 विभाग कंप्लीट कर लिए थे। कृषि वाला पढ़ लिया था, खेल वाला पढ़ लिया था, उद्यम श्रम पढ़ लिया था, शिक्षा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पंचायती राज व ग्रामीण विकास से शुरू करेंगे। देखो, इससे ऊपर हम यहाँ तक कर चुके थे, खेल युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता तक। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पंचायती राज व ग्रामीण विकास। तो देखो, सबसे पहले है कि 1000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा। ठीक है, जो 1000 से अधिक, हमने पंचायतों के बारे में पढ़ा था। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है। तो जो पंचायतें होती हैं, पंचायत उसमें किसी में 1000 से अधिक आबादी अगर है तो वहाँ की जितनी भी कच्ची फिरनियाँ होता है, जो बाहर का रोड होता है, ठीक है, तो उनको पक्का किया जाएगा। अब तक 69.11 करोड़ रुपए की लागत से 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया गया है। ठीक है, अब तक कितनी लागत से 69 लगभग 70 करोड़ के आसपास रुपए की लागत से 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया गया है। 64 करोड़ रुपए की राशि से गाँव में 600 से ज़्यादा अधूरे पड़े भवनों का निर्माण किया जाएगा पूर्ण। ठीक है, 64 करोड़ राशि कहाँ लगाई जाएगी? 64 करोड़ जो गांव के 600 से ज़्यादा भवन अधूरे पड़े हुए हैं अभी, उनका निर्माण पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार ने अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 891 ई लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम किए तैयार। ठीक है, सरकार ने क्या किया? अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 891 लाइब्रेरी बना दी है और 250 इंडोर जिम तैयार किए हैं। 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को कचरा प्रबंधन के लिए मिलेंगे होपर टिपर डंपर। ठीक है, जहाँ की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा होगी, वहाँ के लिए कूड़ा करकट कचरे प्रबंधन के लिए वहाँ पर उनको मिलेंगे होपर टिपर डंपर। नेक्स्ट है, प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के लक्ष्य के तहत प्रथम चरण में 754 गाँव में बनेगी महिला चौपाल। ठीक है, अब तक की जो चौपाल होती थी वहाँ पर पुरुष जाते थे, लेकिन अब महिला चौपाल बनाने का लक्ष्य है, तो पहले चरण में 754 गाँव में महिला चौपाल बनेगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में 200 करोड़ रुपए की राशि से विकसित करवाई जाएगी बुनियादी सुविधाएं। ठीक है, अब तक क्या था कि जो मुख्यमंत्री ने शुरू करी थी ग्रामीण आवास योजना, ठीक है, और दूसरा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना से सभी कॉलोनियों में विकसित की गई थी, और अब वहाँ पर क्या होगा? 200 करोड़ रुपए की राशि लगाई जाएगी उनको विकसित करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश में 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में किया परिवर्तित और आगामी समय में 2200 नए अमृत सरोवर बनेंगे। ठीक है, अमृत सरोवर मिशन में क्या है कि वहाँ पर जो पानी है ना, वहाँ का खराब पानी है, उस पानी को स्वच्छ पानी से मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब पुराना पानी निकाल के उसमें नया पानी डाला जाएगा, मतलब उसकी सफाई की जाएगी, स्वच्छ पानी डाला जाएगा। तो अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश में 2088 तालाबों को क्या किया गया? अमृत सरोवर में परिवर्तन किया गया। आगामी समय में 2200 और नए अमृत सरोवर बनेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा घर घर कचरा एकत्रित करने की योजना लागू करेंगे और इसके लिए मासिक मेहनताना भी दिया जाएगा। ठीक है, गांव के इलाकों में भी खुद की स्वयं सहायता समूह द्वारा घर घर जो है वो कचरा इकट्ठा करने की एक योजना को लागू करेंगे कि घर घर जाके कचरा इकट्ठा करेंगे, और जो कचरा घर घर जाकर इकट्ठा करेगा उसको उसकी मासिक मेहनताना, मतलब उसके पैसे भी मिलेंगे उसको। ठीक है, उसको सैलरी मिलेगी इस काम के लिए। नेक्स्ट है, शहरी स्थानीय निकाय। ये तो था गाँव का, इसका था ये हमने जो पढ़ा, ये था पंचायती राज और ग्राम विकास के गाँव में क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, होपर डिपर टम्पर देखा हमने, अमृत सरोवर के बारे में पढ़ा, लाइब्रेरी। अब हम देखेंगे शहरी स्थानीय निकाय। नगर निगम
नगर परिषद और नगर पालिकाएं स्वतंत्र रूप से कर व शुल्क का निर्धारण हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच कहीं भी कर सकेंगे। ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं को क्या है कि स्वतंत्र रूप से कर, वहाँ पर जो भी टैक्स लगते हैं उनका निर्धारण जो वो हरियाणा सरकार के द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच में तय करेंगे। ठीक है, सभी शहरों में जल निकासी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित होगा। सभी शहरों में जल निकासी के लिए, ठीक है, क्योंकि बारिश होती है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी जल निकासी के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करेंगे। ठीक है, सफाई कार्यों की निविदाओं में 50% निविदाएं सफाई मित्रों और उनके समूहों को आवंटित करने की नीति अधिसूचित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी बड़े शहरों में पुराने अव्यवस्थित इलाकों में मौजूद सड़क ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास होगा। प्रथम चरण में 1000 किलोमीटर के राइट ऑफ वे का विकास किया जाएगा। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, हर पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कुछ। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रमुख शहर है वहाँ पर पार्किंग के लिए एक जगह का निर्माण किया जाएगा। हर नगर पालिका में खेल परिसर बनाया जाएगा। जितने भी नगर पालिका हैं शहर में, 11 नगर पालिका है ना, तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक खेल का स्टेडियम बनेगा। सभी नगर पालिकाओं और परिषदों को वैक्यूम स्कर एवं क्लीनर्स, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी थ्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, रोड रोलर, वॉशिंग मशीन का उपकरण प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं और उनके परिषद है उनको ये सारी मशीन दी जाएंगी। सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ करने का लक्ष्य है कि जितने भी कचरा स्थल हैं उनके सबकी सफाई होगी। पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे, तो पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर के अनुकूल बुनियादी ढांचा, इंटरैक्टिव सेंसरी जोन, समावेशी खेल क्षेत्र युक्त अति आधुनिक पार्क विकसित करेगी। ठीक है, आगे है नगर एवं ग्राम नियोजन। 5453 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि मेट्रो लाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ से कहाँ तक, पहली चीज़ इसका पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक। 5453 करोड़ की लागत लगेगी। ठीक है, गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक। ठीक है, कितने किलोमीटर का होगा, 28.5 किलोमीटर की लंबी जो मेट्रो लाइन है उसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अब गांव में भी नियोजित विकास करेगा सुनिश्चित। पहले चरण में किस गांव में महाग्राम महायोजना के तहत बनेगा डेवलपमेंट प्लान। HSVP और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला व हिसार में विकास प्राधिकरणों को विकास कार्यों के लिए मिलेगी EDC से 3000 करोड़ रुपए और IDC से 600 करोड़ रुपए। समाधान से विकास योजना को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया। ठीक है, एक तो यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सिर्फ 2 ही इम्पोर्टेंट है। मेट्रो वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक ये पूछा जा सकता है, कितना लंबा ये पूछा जा सकता है, और कितनी लागत की करोड़ से बनाया जाएगा, तो 5453। ठीक है, 5453 से लर्न करो, 5453 करोड़ लगेंगे। ठीक है, गुरुग्राम के मिलेनियम सेंटर तक साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर की लंबी मेट्रो लाइन। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि समाधान से विकास योजना को कब तक बढ़ाया गया, तो 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया। कब तक, 30 सितंबर 2025 तक। नेक्स्ट है सबके लिए आवास। राज्य सरकार सबके लिए आवास के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध। सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराए पर देने के लिए पायलट परियोजना लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है।
इसमें क्या है कि ये पूछा जा सकता है कि पायलट परियोजना का मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराए पर देने के लिए क्या कौन सी योजना शुरू की जाएगी? पायलट परियोजना लागू की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण, वन, जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन ई वेस्ट प्रबंधन के लिए नई नीति बनाई जाएगी। गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, जो गुरुग्राम और नूह जिले हैं वहाँ पर 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ पे गुरुग्राम नूह में जो अरावली जंगल सफारी होती है जो घुमाने के लिए जंगल में, उसका काम शुरू किया जाएगा। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा? यमुनानगर में। प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत योग्य पेड़ों की पहचान के लिए होगा नया सर्वेक्षण। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना कौन सी योजना में पेड़ों की पहचान के लिए नया सर्वेक्षण होगा? तो वो है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, या फिर ये पूछा जा सकता है प्राणवायु देवता पेंशन योजना में क्या होगा? तो उसमें पेड़ों की पहचान के लिए एक नया सर्वेक्षण होगा। दुर्लभ और संकटग्रस्त देसी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनेगी योजना। दुर्बल और जो भी संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियां मतलब जो खत्म होने वाली हैं उनके लिए भी एक नई योजना बनेगी। IMT मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से IMT में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनेगा? तो वो बनेगा IMT मानेसर गुरुग्राम में। ठीक है, पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? IMT मानेसर गुरुग्राम में। घग्गर और यमुना नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक नई व्यवस्था की जाएगी। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए आगामी 6 वर्षों में 3647 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ठीक है, कितने? 3647 रुपये वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए। ठीक है, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यमुनानगर में बनेगा। ठीक है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है। IMT मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। और दूसरा है कि वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए 6 वर्षों में 3647 करोड़ रुपए की निवेश होंगे। आगे बढ़ते हैं ऊर्जा। बिजली उपकरणों का प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक घाटा वर्ष 2014-15 के 30% से घटकर अब 10.4% हुआ। ठीक है, पहले क्या हुआ था? 2014-15 में जो बिजली उपकरण थे वहाँ पर घाटा हुआ था हरियाणा को लगभग 30% का। अब जो वो घाटा है वो अब सिर्फ 10% का हुआ है, तो वो घाटा जो है वो अब कम हो गया है। ठीक है, 2023-25 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में UHBVN और DHBVN, UH में उत्तर वाला और DH में दक्षिण वाला क्रमशः प्रथम और द्वितीय पायदान पर। ठीक है, अगर राष्ट्रीय रैंकिंग में 2024 और 23 और 24 में हरियाणा का अगर राष्ट्रीय रैंकिंग में है तो जो हरियाणा का उत्तर वाला था उसकी पहली रैंक आई है और दक्षिण वाले की द्वितीय रैंक आई है। इंपॉर्टेंट है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5870 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध। शेष 1376 गाँव की नई स्कीम शुरू करेंगे। ठीक है, कितने गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो चुकी है? 5870 गाँव में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाहर मीटर लगाए जाते हैं और 24 घंटे लाइट रहती है। फिर बाकी के बचे हुए कितने गांव रह गए? 1376 गांव के लिए नई स्कीम का शुरू करेंगे। वर्ष 2014 में कुल बिजली उपलब्धता कितनी थी? 10,729 मेगावाट। ठीक है, अब वो कितनी हो गई? 16,015 मेगावाट। 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगले 7 वर्षों में बिजली की उपलब्धता 24,000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। यमुनानगर में 72 करोड़ रुपए की लागत से 7272 करोड़ रुपए की लागत से एक 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। दोबारा से यमुनानगर में ही है कि कहाँ पे क्या बनाया जाएगा? 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। ठीक है, कहाँ पे? यमुनानगर में बनाया जाएगा। कितने करोड़ से? 72 से आप प्लान कर सकते हैं, 7272 करोड़।
RGTPP हिसार में एक 800 मेगावाट और पानीपत में 800 मेगावाट के 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनाए जाएंगे। तो ये हिसार का, यमुनानगर का हो गया, और दूसरा हिसार और पानीपत का हो गया। ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 14,250 घरों पर लगाए गए रूफटॉप सोलर प्लांट वर्ष 2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त, तो इसमें क्या करता है, करा जाता है सोलर की, जो सोलर प्लांट लगाए जाते हैं रूफटॉप पे। तो अब तक कितने घरों में लग चुके हैं? 14,250 घरों में लग चुके हैं। तो 2027 तक का लक्ष्य है कि 2,22,000 घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है। इस वित्त वर्ष में गांव की सड़कों व अमृत सरोवरों पर लगेगी 20,000 लाइटें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रीय परिवहन एवं यातायात। बसों व बस अड्डों की सफाई के लिए मशीनों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। 500 नॉन एसी बसों और 375 ई बसों की खरीद की जाएगी। 500 जो है वो नॉन एसी बस और 375 ई बसों की खरीद की जाएगी इस साल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 तक गुरुग्राम इंटरसिटी मेट्रो चलाई जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक। बाटा चौक जो फरीदाबाद है वहाँ से लेकर सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाएगी। सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। बसों में भी GPS प्रणाली लगाई जाएगी। अगले 5 वर्षों में कुल बेड़े में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करने का लक्ष्य है। PPP मोड पर मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बाटा चौक वाला इंपॉर्टेंट है। बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी मेट्रो चलाई जाएगी। ठीक है, कितनी बसें खरीदी जाएंगी? 500 नॉन एसी और 375 ई बस। ठीक है। हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। ठीक है, ये तो हो भी चुकी है। ठीक है, हिसार वाला एयरपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो हिसार से अयोध्या, तो इसमें कौन कौन सी जगह है वो याद रखना पड़ेगा। हिसार, अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू, इनके लिए हवाई सेवा शुरू होगी। पर्यटन एवं विरासत। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में बेहतर सुविधाओं के लिए PPP मोड पर कम से कम 5 कॉम्प्लेक्स को लीज पर देंगे। लोहारू फोर्ट भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, भिवानी को और लोहारू फोर्ट को क्या किया जाएगा? पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद वर्ष में 2 बार आयोजित होगा। ठीक है, अब की बार क्या होगा? अब जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है फरीदाबाद में जो लगता है वो साल में 2 बार लगेगा। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, ठीक है, वेटिकर ताल मोरनी केंद्र सरकार की मदद से पुनः विकसित होंगे। ठीक है। अग्रोहा विकास योजना के तहत साइट संग्रहालय, इंटरप्रिटेशन सेंटर, प्लेनेरियम का निर्माण किया जाएगा। राखी गढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगे और वार्षिक स्तर पर मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, राखी गढ़ी को करेंगे विकसित। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में वो साल में 2 बार लगेगा। ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? जो अग्रोहा विकास परियोजना है उसके तहत जो है वो साइट संग्रहालय, इंटरप्रिटेशन सेंटर और प्लेनेरियम का निर्माण किया जाएगा। राखी गढ़ी वाला इम्पोर्टेंट है कि राखी गढ़ी में हमारे पुराने पुरातात्विक जो स्थल हैं उनको विकसित करेंगे। आगे है सिंचाई एवं जल संसाधन। मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से 100 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मनरेगा होता है ना जो काम करने के लिए गांव में, तो उसमें क्या है? मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत 100 तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रबंधन के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। कितने टैंकों का? 2200 टैंकों का। 100 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना में लगे पुराने पंपों को बदला जाएगा। औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में NOC की अवधि 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 3 वर्ष होगी। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्व। प्रदेश में अब निशानदेही का काम रोवर के माध्यम से शुरू। 250 अग्निशमन वाहन और 13 हाइड्रोलिक
प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट। ठीक है, कितने करोड़ का? 250 करोड़ का। गांव खेड़ी मसनिया, कहाँ का ये गाँव? जींद में। 29 करोड़ रुपए की राशि से आधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान होगा स्थापित। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर होगा? अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वो होगी गांव खेड़ी मसानिया, जींद का गांव है ये। ठीक है। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर सभी तहसीलों में रजिस्ट्री करवाने का कार्य किया जाएगा शुरू, जिसमें घर बैठे व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। जो पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर सभी जितनी तहसीलें हैं उनमें जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते थे, अब वो क्या होगा? घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो वो होगा गांव खेड़ी मसानिया, जींद में 29 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है। और 250 अग्निशमन वाहन और 13 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है। 250 ही अग्निशमन वाहन खरीदेंगे और 13 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदेंगे। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण। सैनिक व अर्धसैनिक बलों के शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। ठीक है। जो सैनिक लोग होते हैं, अर्धसैनिक बलों के जो भी शहीद जो लोग हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे जो सैनिक, तो उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। छोटी से 12वीं तक 60,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। डिप्लोमा व स्नातक स्तर पर 72,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे और अगर कोई पीजी कर रहा है तो 96,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। वीर उड़ान योजना की शुरुआत। वीर उड़ान योजना की शुरुआत हो गई। इसमें क्या होगा कि 2000 पूर्व जो सैनिकों हैं उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और दूसरा सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है। यह है वीर उड़ान योजना। नेक्स्ट है रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनेगा। इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है। रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सैनिक संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो सैनिक संग्रहालय बनेगा रेवाड़ी में। सैनिकों व अर्धसैनिकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। चरखी दादरी हिसार यमुनानगर में सेना भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कौन से ज़िले में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। तो वह है चरखी दादरी हिसार और यमुनानगर में। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए HKRNL में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंट है? वीर उड़ान योजना, रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय शुरू होगा और चरखी दादरी हिसार यमुनानगर में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति। तो अंबाला में 538 करोड़ की लागत से बन रहे आज़ादी की पहल लड़ाई के शहीद स्मारक का लोकार्पण वर्ष 2025-26 में किया जाएगा। ठीक है। अंबाला में बनने लग रहा है, क्या बन रहा है अंबाला में? आज़ादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक। ठीक है। अंबाला में बन रहा है वो, तो उसका जो लोकार्पण है वो 2025-26 में हो जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी साई मंदिर के लिए यात्रा शुरू करवाई जाएगी। ठीक है। तीर्थ यात्रा योजना में क्या होता है कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाती है फ्री में। तो 2025-26 में क्या है? माता वैष्णो देवी और शिरडी साई मंदिर की यात्राएँ शुरू होंगी। हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला व संस्कृति के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान होगा। तो हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य व कला के लिए क्या बनाया जाएगा? ट्रस्ट बनाया जाएगा। पीपली में गुरु रविदास जी का स्मारक और इसके पर्यवेक्षण और प्रशासन के लिए एक पृथक ट्रस्ट की स्थापना होगी। तो कहाँ होगी गुरु रविदास जी के स्मारक की स्थापना? पीपली में। पीपली कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी कुछ चीज़ की स्थापना होती है, क्या चीज़ नहीं कहाँ बनाई जाएगी, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। मीडिया कर्मियों को कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाएगी। तीज त्योहार मेले उत्सवों पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। पीपली में सिख संग्रहालय बनाया जा रहा है। एक और क्या बनाया जा रहा है पीपली में? सिख संग्रहालय और गुरु रविदास जी का स्मारक। ठीक है। वीरता की प्रतिमूर्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर के लोहगढ़ ट्रस्ट का स्मारक के निर्माण व प्रशासन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं महिला एवं बाल विकास।
80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि होगी खर्च। 80,000 जो कुपोषित लोग हैं, जिनको जो कुपोषण का शिकार है, उनके स्तर को सुधारने के लिए वहाँ पर 12 करोड़ रुपए की जो है धनराशि लगाई जाएगी। आगे है कि 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है। नू में चलाई जा रही किशोरी योजना को सभी 22 जिलों में विस्तार। 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का रखा बजट। जो नू में कौन सी योजना चलाई गई थी, तो वो थी किशोरी योजना। अब उसको सारे 22 के 22 जिलों में शुरू किया जाएगा और 60 करोड़ रुपए की लागत वहाँ पर लगाई जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। ठीक है। महिलाओं के रहने के लिए पीजी वगैरह बनाए जाएंगे। कहाँ पर? पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित करने के लिए 81.63 करोड़ का बजट। ठीक है। जो 2000 आंगनवाड़ी केंद्र है, उनको प्ले स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सरकारी भवनों में चल रही कैंटीनों में से 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूह को मिलेंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सरकारी भवन होते हैं, जितने भी उनमें कैंटीन होती है, तो जो कैंटीन का टेंडर दिया जाता है टाइम टू टाइम, तो अब वो जो टेंडर है वो उसका 1/3 जो वो महिलाओं को दिया जाएगा कि उसमें को महिलाएं हैंडल कर पाएंगी। ठीक है। आगे है समाज कल्याण। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 34,55,968 लाभार्थियों को प्रति माह लगभग 1,041 करोड़ रुपए का मिल रहा लाभ। ठीक है। जितने भी पेंशन योजनाएं हैं, उनके तहत इतने लोगों को लाभ मिल रहा है। ठीक है। 1 अप्रैल से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अप्रैल से ये काम हो। दिव्यांगजन कोष की स्थापना की जाएगी। 50 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लाभ को 10% से बढ़ाकर 50% किया। पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल से जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं, मतलब जितने भी हैंडीकैप वाली वो होती हैं, हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं, उन सभी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। आगे है गृह। प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद पुलिस थानों की संख्या 270 से बढ़कर हुई 429। ठीक है। 2014 के बाद कितनी हुई है? 429 पुलिस थाने हो चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए। ठीक है। कितने साइबर थाने खोले गए हैं पिछले 10 वर्षों में? 29 साइबर थाने। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या वर्ष 2014 में 6%, अब बढ़कर हुई 12%। ठीक है। 6 से डबल हो गई 12। महिला थानों की संख्या 2014 में 2 थी, वही आज 33 है। तो टोटल कितने महिला थाने हैं? तो 33 महिला थाने हैं। पहले कितने थे? 2014 में 2 थी। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए प्रदेश को मिला पहला पुरस्कार। ठीक है। हरियाणा को पहला पुरस्कार किसमें मिला है? साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 जो नंबर होता है, उस पर गोल करते हैं ना साइबर क्राइम के लिए, तो उसमें मिला पहला पुरस्कार। मादक पदार्थों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए हर जिले में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। राज्य स्तर पर बनेगी एक केंद्रीकृत NDPS मॉनिटरिंग सेल। पुलिस के आधुनिकीकरण तथा क्षमता निर्माण पर होंगे 30 करोड़ रुपए खर्च। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट पर होंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। ठीक है। साइबर अपराध से ज़्यादा प्रभावित जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल बनेंगे। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो थानों की जो संख्या है 270 से बढ़कर कितनी होगी? 429 होगी। पिछले 10 वर्षों में कितने साइबर थाने खोले गए हैं? तो 29 थाने। ठीक है। महिला पुलिसकर्मी पहले 6% थी 2014 में, अब 12% हो गई है। 2014 में महिला थानों की संख्या 2 थी, अब कितने हो गए हैं? 33। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और पहला पुरस्कार किसमें मिला? 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए हरियाणा को पहला पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है आबकारी एवं कराधान।
नई प्रथा शुरू करते हुए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 66 में स्पेशल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट का पैनल बनाया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से 2 करोड़ रुपए से अधिक कर की मांग वाले मामलों में अब DETC नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशासन के लिए बनेगा नया प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत सो मोटो जांच अब GETC के पूर्व अनुमोदन के लिए उपरांत ही शुरू होगी। करदाताओं की सहूलियत के लिए हरियाणा की जीएसटी अधिनियम की धारा 65 के तहत पिछले 3 से 4 वर्षों का ऑडिट एक बार ही किया जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति। छोटे करदाताओं जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपए से कम है उनके कर, ब्याज और जुर्माने को पूर्णतः माफ़ किया जाएगा। 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक बकाया राशि के करदाताओं का ब्याज, जुर्माना और कर 50% माफ़ होगा। 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं का ब्याज 60% माफ़ होगा। कुल मिलाकर लगभग 2 लाख छोटे और मध्यम व्यापारियों को मिलेगा लाभ। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंटल योजना जो उसको स्वीकृति मिल गई है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कितना किसको का कर माफ़ किया जाएगा? जो 10 लाख से 10 करोड़ है उसका 50%। ठीक है, जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपए से कम है उनका बिल्कुल कंप्लीट माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में उनका 60% माफ़ किया जाएगा। नेक्स्ट है कर्मचारियों के हित। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। हरियाणा सरकार में कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, वो तो देती आ रही है। योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पे आउट और 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पे आउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरांत मिलेगा। ठीक है, 25 साल तक वो पूरा लाभ जब मिलेगा जब 25 साल की सर्विस करके आए। ठीक है, और कम से कम 10 साल के करेंगे तो मिलेंगे। इस योजना का लाभ आज सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जो सेवानिवृत्त होते हैं, सेना में जो काम करके आते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट पे, उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। तो योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पे आउट और 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है तीव्र गति से विकास। लास्ट है ये तीव्र गति से विकास। हर शहर में 4 से 5 किलोमीटर लंबी सड़क और हर जिले में एक 10 से 15 किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। ठीक है, हर शहर में एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार बनाया जाएगा। परियोजनाओं को गति देने के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर एक नया पोर्टल खोला जाएगा। हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान। हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा। ठीक है, यही है लास्ट। ठीक है, हमारा हरियाणा का बजट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको बता चुकी हूँ कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।